हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास फर्स्ट का एक नया चैप्टर करेंगे। मैथ्स का ही ये चैप्टर होने वाला है। चैप्टर नंबर है 5 और चैप्टर का नाम है हाउ मैनी, कितने। कितने, अब क्या कितने, जैसे हमारे पास कुछ एप्पल है, ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कितने एप्पल है। अगर हमारे पास कोई फ्रूट है, मतलब जैसे गुआवा है, ठीक है, या ग्रेप्स है, तो बस आपको ये बताना है कि ये कितने हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड ये पूरा चैप्टर होने वाला है। तो अब हम फटाफट से इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल सी सीनरी है। गोइंग आउट विद ग्रैंडफादर, एक कोई बच्चा है, वो अपने ग्रैंडफादर होता है बेटा दादाजी, तो वो अपने दादाजी के साथ बाहर जा रहा है कोई बच्चा, ठीक है, कहीं पे बाहर जा रहा है घूमने फिरने के लिए। आपको दिख ही रहा है, देखो पार्क में ये बच्चे कितने प्यार से, ये इनके दादाजी हैं, इधर भी कितने सारे दादाजी वगैरह बैठे हैं, है ना। इधर भी आपको दिख रहे होंगे, ये रे कितने सारे दादा दादी बैठे हैं, ये इतने सारे बच्चे हैं, तो ये लोग सब अपने दादा दादी के साथ इधर खेल रहे हैं, ये पार्क वार्क में घूमने के लिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना चैप्टर देखते हैं। टेल हाउ मैनी ऑल टुगेदर, अब आपको बताना है कि टोटल एक साथ, टोटल कितने हैं। टोटल का मतलब होता है एक साथ। एक साथ आपको बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो कितनी है। जैसे यहाँ पर हमें एक साथ 1 2 3 4 चिल्ड्रन दे रखे हैं और इधर है 1 2, ठीक है, तो 4 चिल्ड्रन इधर हैं हमारे पास और 2 चिल्ड्रन इधर है। तो अब टोटल चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल चिल्ड्रन हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद है, अब हमारे पास कुछ लट्टू हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या है, 1 2 3 इधर है, इधर कितना है 1। तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो हमारे पास कितने टॉप्स हो गए, 4 टॉप्स हो गए, ठीक। उसके बाद कुछ चीटियां हैं, 1 2 3 चीटी, इधर भी हैं हमारे पास 2 चीटी, 1 और 2। तो टोटल चीटियां 1 2 3 4 5, टोटल चीटियां हमारे पास हो गई हैं, ठीक है। अब कुछ पेंसिल्स दे रखी हैं, उनको देखते हैं। 1 2 3 4 पेंसिल इधर हैं, 1 2 3 पेंसिल इधर है, मतलब 4 पेंसिल तो इधर दे रखी है, 3 पेंसिल इधर दे रखी है। तो यहाँ पर टोटल पेंसिल एक साथ कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 टोटल पेंसिल हमारे पास हो जाएंगी, ठीक है। मतलब हमें एक जगह पे कुछ चीज़ दे रखी होती है, एक जगह पे यहाँ पर कुछ चीज़ है, यहाँ पर कुछ चीज़ है, तो आपको टोटल बताना है कि ये जो है ये मिलाकर एक साथ कितनी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ऐड एंड ड्रॉ, ऐड का मतलब होता है प्लस करना और फिर आपको वो ड्रॉ भी करना है। अब यहाँ पर हमारे पास बॉल दिख रही है हमें, तो बॉल जो है वो 1 2, फिर ये 3 4 5 और 6 बॉल इधर हैं और 1 2 इधर है। तो अब आप टोटल एक साथ काउंट करो इनको, तो 6 तो इधर हो गई हमारे पास, 6 के बाद यहाँ पर कितनी हो गई, 7 और 8, ठीक है। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी आ गई, 8 बॉल्स आ गई। टोटल कितनी आ गई, 8 बॉल्स आ गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ये हमने बॉल्स को ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास कोई पत्थर है, तो देखो काउंट करो आपके पास कितना पत्थर है, 1 2 3 4 5 6 और 7 पत्थर हैं इधर, और इधर हमारे पास एक पत्थर है। तो 7 पत्थर प्लस एक और पत्थर, तो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी है ना एक, तो 8, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल पत्थर कितने हो गए, 8 पत्थर हो गए हमारे पास टोटल। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस बोल रखे हैं, तो हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू योर पेरेंट्स हैव ऑल टुगेदर। तो आपको क्या करना है कि आपके जो पापा और मम्मी हैं, तो मम्मी और पापा, ठीक है, हमने लिख दिया मम्मी और पापा। तो मेरे पापा के पास एक ब्रदर है, ठीक है, और एक सिस्टर है, और मेरी मम्मी के पास दो ब्रदर हैं, 2 ब्रदर और 1 सिस्टर है। तो यहाँ पर 2 + 1 ये कितना हो गया, 3 मम्मी के पास, और पापा के पास क्या हो गया, 1 + 1 2। तो टोटल 3 + 2, टोटल 3 + 2 वो कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया, ठीक है। तो टोटल मम्मी और पापा के पास कितने ब्रदर और सिस्टर हैं, 5 ब्रदर और सिस्टर हैं। ये आप अपने मम्मी पापा के बारे में लिखोगे, मैंने तो अपने मम्मी पापा के बारे में लिख दिया,
ठीक है। नाउ हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स डू यू एंड योर फ्रेंड हैव ऑल टुगेदर। अब आपका कोई दोस्त, आप हो और आपका कोई दोस्त है, ये आप हो, ठीक है, और ये आपका कोई दोस्त है। तो आपके दोस्त के पास कितने फैमिली मेम्बर्स हैं और आपके पास कितने फैमिली मेम्बर हैं। तो देखो, आपके पास है एक मम्मी, एक पापा, एक भाई और एक बहन। आपके दोस्त के पास है मम्मी, पापा और बहन, ठीक है। तो अब आप इस टोटल करो इसको, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपके पास कितने फैमिली मेम्बर हो गए, दोनों के पास मिलाकर 7 हो गए, ठीक है। हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव इन बोथ योर हैंड्स एंड फीट। तो आपके जो हैंड्स होते हैं, मतलब हाथ होते हैं, उसके अंदर कितनी फिंगर्स हैं, 10। और आपका जो फीट है उसके अंदर कितनी फिंगर्स हैं, 10। तो टोटल फिंगर्स हमारे पास कितनी हो गई, 20, ठीक है। टोटल फिंगर्स हमारे पास कितनी हो गई, 20 फिंगर्स हो गई टोटल। मैनी numbers can you count on your fingers? How many numbers can you count on your fingers? तो आप अपनी फिंगर्स पर कितने नंबर्स को काउंट कर सकते हो। तो 10 नंबर्स को हम अपनी फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स। इधर जो है आपको फिंगर्स दिखनी है, आपको उनको टोटल करना है, काउंट मतलब काउंट करना है और फिर उनको टोटल करना है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया, 5। अच्छा, अब यहाँ पर 3 + 2 4 + 3 ये कैसे लिखा हुआ है, वो ऐसे देखो। ये कितनी फिंगर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4। तो ये वाला हाथ पे कितनी हो गई फिंगर्स, 4। और इधर 1 2 3, तो इस हैंड पे कितनी हो गई, 3। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 + 3, ठीक है। पहले से लिखा हुआ था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट टोटल कर दिया, मैंने अलग अलग करके नहीं बताया। मैं अभी बता देती हूँ आपको क्या हो गया है, क्या किया है हमने ऐसे किया है 1 2 3 4 5। ये एक हैंड पे कितनी आ गई, 5। और इस हैंड पे हमारे पास कितनी है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो गई, हमारे पास 3 हो गई। अब मैं टोटल एक साथ काउंट करूँगी तो मेरे पास कितनी हो जाएंगी, 1। मैं दूसरे कलर से काउंट करती हूँ इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब मेरे पास टोटल यहाँ पर कितनी आ गई, 8, ठीक है। ऐसे करके हमने इसको काउंट किया था। अब आगे देखते हैं, आगे जो हैंड्स हैं उनमें क्या है, 1 2 3 4, और इस हैंड पे कुछ है ही नहीं तो 4 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितनी हो गई, 8 फिंगर्स हो गई टोटल हमारे पास। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, किशोर एंड नित्या ऑल्सो प्लेड द सेम गेम एंड हेयर आर देयर डॉट्स ऑन द डाइस। किशोर और नित्या, ये जो बच्चा है ये है किशोर और ये जो बच्ची है ये है नित्या। इन दोनों ने एक डाइस से रिलेटेड गेम खेला। डाइस का मतलब होता है जो आप लूडो खेलते वक्त गिट्टा यूज़ करते हो, उसको हम बोलते हैं डाइस। उस पर कुछ नंबर होते हैं, ये 1 और 2 हो गया। ये हमारे पास 3 होता है इधर, 1 2 3। 4 के लिए हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास 5 के लिए होता है, और ये जो होता है ये 6 के लिए हमारे पास होता है डाइस के ऊपर, ठीक है। तो किशोर और नित्या खेल रहे थे। अब आपको ये बताना है कि किशोर जीतता है या नित्या जीतती है, ठीक है। वो अपना अपना डाइस को चलाते हैं, अपने अपने गिट्टे को चलाते हैं। तो यहाँ पर 6 आया किशोर के ऊपर और 5 आया नित्या के ऊपर। तो कौन सा बड़ा है, किशोर वाला। तो यहाँ पर पहले से ही टिक दे रखा है। अब ये है 2 और ये है 2, तो 2 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। वेरी गुड। ये क्या है, 1 डॉट और 2 डॉट, ठीक है। और ये कितने डॉट हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 डॉट, और 2 + 5 कितने हो गए हमारे पास, 7। तो 4 और 7 में से बड़ा कौन है, 7। और 7 किसका है, नित्या का। तो सेकंड पे नित्या जीत गई है। उसके बाद है हमारे पास 1 और 1 2 3 4, यहाँ पर है 4। तो 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है हमारे पास। अब इन डॉट्स को काउंट करो, 1 2 3 4, ये 4 डॉट्स हैं। 1 2 3 4, ये भी 4 डॉट्स हैं। और 4 + 4 होता है 8, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा अब इन दोनों में से 5 और 8 में से कौन जीता, नित्या जीती है। तो सी के ऊपर आ जाएगा अगेन नित्या। उसके बाद है हमारे पास 1 2 3, तो 3 डॉट्स हैं इधर, और ये कितना है, 1। तो 3 के बाद 3 के साथ अगर आप +1 करोगे तो हो जाएगा 4। 1 और 2 डॉट, 1 2 3 डॉट, तो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और 2 + 3 हमारे पास क्या होता है, 5।
तो 4 और 5 में से कौन जीता? अगेन 5 जीता है और 5 थी नित्या। उसके बाद एक लास्ट बचा है हमारे पास 1 2 3 4, 4 डॉट हैं इधर, 1 2 2 डॉट हैं इधर, और 4 + 2 क्या होता है? 6 होता है। 1 2 3 4, 4 डॉट इधर, 1 2 3, 3 डॉट इधर, 4 डॉट इधर, 4 + 3 क्या होता है? 7। अब 6 और 7 में से बताओ कौन जीता? अगेन नित्या, तो 7 बड़ा हो गया। तो बस एक बार किशोर जीता था, उसके बाद हमेशा नित्या ही जीती है। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? आगे की गेम्स के ऊपर या आगे के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अरे नेक्स्ट वाला गेम तो बहुत ईजी है, कलर द बीड्स। बस आपको क्या करना है, इन बीड्स को कलर करना है। पहले आपको प्लस करना है और फिर आपको कलर करना है। एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कलर्ड बीड्स, और फिर आपको ये भी बताना है कि कितने टोटल हो गए कलर्ड बीड्स। अब देखो 3 जो है वो पहले से कलर हो चुके हैं, 1 2 और 3 पे कलर है। उसके बाद क्या है, 4 को और कलर करना है, 1 2, देखो ये तो कलर भी सेम हो गया। ठीक है, 3 4 पे कलर करना है ना, 4, तो 4 पर हमें कलर करना था। अब आप इनको टोटल करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कलर्ड बीड्स आ गई। कितने बीड्स के ऊपर, कितने मोती के ऊपर हमने कलर कर दिया? 7 के ऊपर हमने कलर कर दिया। उसके बाद 4 पे तो पहले से कलर है, 1 2 3 4, इन पे तो पहले से कलर हो रखा है। उसके बाद हमें 2 पे कलर और करना है, तो 1 और 2, ठीक है, 2 पे कलर और कर दिया। और फिर 4 के बाद 5 और 6, तो टोटल हो गया 6। उसके बाद 5 पे पहले से ही कलर हो रखा है, 1 2 3 4 5 पहले से ही कलर है। हमें 4 पे कलर और करना है, तो 1 2 3 एंड 4 पे कलर और कर दिया। अब टोटल करो, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो टोटल हो गया 9। उसके बाद 2 पे पहले से कलर है हमारे पास। अब हमें 7 पे कलर और करना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हो गया 9। एक और बीड्स हमारे पास रहती है, मतलब एक और क्वेश्चन रहता है। 7 पर पहले से कलर है, 1 2 3 4 5 6 7 पहले से कलर है। अब हमें 3 पे कलर करना है, 1 2 और 3। अब आप इसको टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो टोटल हमारे पास कितना आंसर आ गया यहाँ पर? 10। कितना आंसर आ गया? 10। ठीक है, तो हमने इन टोटल बीड्स को, हमने जितनी भी हमारे पास बीड्स थी उनको हमने काउंट करके लिख दिया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हॉप एंड फाइंड द सम। हॉप का मतलब होता है जंप करना, उछलना। ठीक है, आपको उछलना है और फिर आपको सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है मतलब आपको टोटल निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है? टोटल निकालना है हॉप करते करते। तो ये एक प्यारी सी बच्ची है, ये हॉप कर रही है, जंप कर रही है। पहले 4 फिर +2, तो ये 4 तक आई। देखो इसका एक पैर 4 पे है। ठीक है, 1 2 3 4 पर आई और फिर इसने 2 तक और चली है, तो 2 पर और जंप करी, तो 5 और 6, तो आंसर टोटल कितना हो गया? 6। अब दोबारा से ये कोई प्यारी सी बच्ची है, ये पहले सबसे पहले कहाँ पर आई? 3 पर आई। 1 2 3 और फिर कितना और जंप करना है? 2 और जंप करना है, तो 1 और 2, तो यहाँ पर क्या आ गया? 5। ठीक है, 5 हो गया। अब आप इसको भी चाहो तो कलर कर सकते हो, कुछ इस तरीके सुंदर से कलर करना। मेरे कलर तो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर से ये बच्ची पहले 5 पर थी, 5 तक हमारे पास कलर हो रखा है और 3 तक और जंप करना है उसको, तो 1 2 3 तक और जंप किया, तो कहाँ पहुँच गई? 8 पर पहुँच गई। कितना पहुँच गई? 8 पर पहुँच गई। ठीक है, लास्ट है 6 पे, तो पहले से ही पहुंची हुई है। 6 तक तो हो रखा है ग्रीन कलर। 6 के बाद 3 तक और जाना है और 3 तक काउंट करना है। 6 के बाद और 3 तक काउंट करोगे आप, तो ये हो गया 7 8 9, मतलब 3 और एक्स्ट्रा काउंट किए, तो कहाँ पर पहुंच गई? 9 पर पहुंच गई, तो आंसर हो गया 9। ठीक है, हॉप किया उसने और फिर सम कर दिया, मतलब जंप किया और फिर उसने सम कर दिया। ऐड इन योर ओन वे, अपने खुद के तरीके से आपको ऐड करना है। अब्दुल एंड रिहाना आर एडिंग नंबर्स इन 2 डिफरेंट वेज, हेल्प देम टू सम। अब्दुल और रिहाना 2 अलग अलग तरीक़ों से सम कर रहे हैं, तो आप
देखो उनको और कैसे सम कर रहे हैं वो बताओ। जैसे मुझे लिखना है 1 + 5 तो ये होता है 6, या फिर 5 + 1 तो ये भी होता है 6। तो आप अलग अलग तरीक़ों से ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। देखो ये क्या लिखा हुआ है 2, तो आप 2 डंडी बना दो, 2 स्टिक्स बना दो। और नीचे क्या लिखा है 3, तो 1 2 3 डंडी बना दो। अब आप टोटल एक साथ इनको काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5 डंडियाँ हो गई। अब फिर से यहाँ पर लिखा है 2, तो 1 2, और यहाँ है 3 1 2 3, एक साथ काउंट करो 1 2 3 4 5, तो ये भी आ गया 5 ही। ठीक है, 5 डंडी बनानी है 1 2 3 4 5, और नीचे बनानी है 1। एक साथ काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये भी 6, और यहाँ पर भी सेम ही है 1 2 3 4 5, और ये एक, तो फिर टोटल कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद है 3 और 3, क्या है अब क्या है 3 1 2 3 डंडी 1 2 3 डंडी, एक साथ काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हो गया 6। 1 2 3 डंडी 1 2 3 डंडी, एक साथ काउंट करो 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और है, तो अब एक साथ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 1 इज़ 10। ठीक है, अब इधर से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर 1, तो एक साथ काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया है हमारे पास। आगे चलते हैं, फिल अप द नंबर पेयर्स। अब आपको देखना है कि कौन सी चीज़ से क्या बन सकता है। जैसे जब 7 + 1 किया तो हमारे पास 8 बन गया, ये 8 है, 8 बनाना है हमें। कैसे 7 + 1 से बन गया, 1 + 7 से बन गया। उल्टा भी कर सकते हो आप, जैसे इधर 2 + 6 है तो यहाँ पर आप 6 + 2 लिख सकते हो। 3 + 5 5 + 3 पहले से लिखा हुआ है, आप 4 + 4 लिख सकते हो। 4 + 4 भी हमारे पास 8 होता है। ठीक है, ऐसे ही हमें इस वाले के लिए भी कुछ बना कर दे रखा है। 7 वाले के लिए 6 + 1 1 + 6 दे रखा है, 5 + 2 दे रखा है, 2 + 5 लिख दो पहले तो। ठीक है, 4 + 3 भी हो सकता है और 3 + 4 भी हो सकता है। अब 5 के लिए हमें बनाना है, तो 5 के लिए 3 + 2 2 + 3 4 + 1 और 1 + 4 हो जाएगा 8। अब हमें किसके लिए बनाना है, 9 के लिए बनाना है। 6 + 3 है तो 3 + 6 कर दो, 2 + 7 है तो 7 + 2 कर दो, 1 + 8 है 8 + 1 कर दो। यहाँ पर 5 + 4 और 4 + 5 भी हो सकता है। तो ये बस तरीके हैं कि कौन सी किस चीज़ से मैच कर रहा है, कैसे क्या बन सकता है, टोटल कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, जब आप प्लस करना आ जाएगा आपको तो फटाफट से आप ये कर पाओगे। अब हमें मैच करना है, और मैच करना है, ऐड करना है और मैच करना है। तो 1 + 4 कितना होता है हमारे पास 5, तो ये यहाँ पर मैच होगा ऐसे। और हमारे पास 3 + 2 जो होता है वो भी 5 होता है। ठीक है, 6 + 3 हमारे पास 9 होता है, और 4 + 5 5 + 4 भी 9 ही होता है। 5 + 2 जो होता है वो 7 होता है, तो ये रहा। और 7 और क्या होता है 4 + 3 या फिर 3 + 4। 0 + 6 होता है 6 यहाँ पर, और ये यहाँ पर होता है 4 + 2 की तरह। ठीक है, चल नेक्स्ट है टेक 10 कार्ड 0 to 9। 0 to 9 को में आप कोई भी कार्ड ले सकते हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप ले सकते हो। कोई ऐसे दो नंबर को प्लस करो कि उनका सम 9 आ जाए, तो कर दो 6 + 3 9 आ गया। ठीक है, अच्छा अब कुछ 3 सम को प्लस करना है जिनका सम जो है वो 9 आ जाए। अरेंज द कार्ड इन सच अ मैनर दैट देयर सम मस्ट बी 9, देयर आर मैनी वेज। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं कर सकती हूँ 6 + 2 + 1, तो 6 + 2 हो गया 8 और +1 9 हो गया। इसके अलावा मेरे पास 4 + 5 भी हो सकता है यहाँ पर, तो ये भी 9 ही होता है। नेक्स्ट है एडिशन स्टोरी। राघव हैज़ 4 शेल। राघव के पास कितने शेल हैं 4, और सरिता के पास 5 शेल हैं तो 5। अब मैं वैसे ही करके दिखाती हूँ आपको, डंडियाँ बना देती हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब आप टोटल एक साथ इन डंडियों को काउंट करो तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9। अगर आप डंडियों की हेल्प से प्लस करोगे तो ये बहुत ईजी हो जाता है बेटा। रंजीत के पास 3 मार्बल्स हैं, तो बना लो इधर 3 मार्बल्स, 1 2 3। अब हमारे पास मीनाक्षी के पास 6 मार्बल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। एक साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर हो गया 9 मार्बल्स। 3 कोकोनट्स हैं, 1 2 3, और एक बैग के अंदर, और अगले दूसरा कोई बैग है उसके अंदर है 4 कोकोनट नारियल, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये फर्स्ट बैग के हैं और दूसरा जो है वो हमारे पास सेकंड बैग के अंदर है। टोटल एक साथ काउंट करो कितने नारियल हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कितने नारियल हो गए टोटल बैग के अंदर, 7 नारियल्स हो गए। अब आपको क्या करना है, डू इट विद योर फ्रेंड एंड राइट डाउन। तो मैं अपने दोस्त के साथ कुछ काम कर रही हूँ, चलो हम करके देख लेते हैं। मैं ही आपका दोस्त हूँ, ठीक है। आई हैव डैश बुक्स इन माई बैग। मेरे बैग के अंदर 5 किताबें हैं, 5 बुक्स हैं, और मेरे दोस्त के पास 2 बुक्स हैं। तो टोटल बुक कितनी हुई, तो हमेशा की तरह डंडी बनाओ, 1 2 3 4 5, और मेरे दोस्त के पास कितनी है, 2, 1 2। ठीक है, अब एक साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल बुक्स हमारे पास कितनी हो गई, 7। आई हैव 2 पेंसिल्स मैं मान लेती हूँ, एंड माई फ्रेंड हैव 5 पेंसिल्स। मेरे फ्रेंड के पास हो गई 6 पेंसिल्स मान लेती हूँ मैं अपने फ्रेंड के पास 6 पेंसिल्स। अब बनाओ, तो 1 2 पेंसिल, 1 2 3 4 5 6 पेंसिल। एक साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंसिल हो गई टोटल हमारे पास। आई हैव 3 नोटबुक्स। मेरे पास 3 नोटबुक हैं, और मेरे दोस्त के पास हैं 0 नोटबुक। तो मेरे पास कितनी नोटबुक हैं, 1 2 3, और मेरे दोस्त के पास कितनी है, एक भी नहीं। तो टोटल इन डंडियों को काउंट करो, 1 2 एंड 3 नोटबुक। तो टोटल नोटबुक कितनी हो गई मेरे पास, 3 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई टोटल नोटबुक्स, 3 हो गई हैं। 5 लिटिल चिल्ड्रन, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। 5 लिटिल चिल्ड्रन, 5 छोटे छोटे क्या हैं, बच्चे हैं। 5 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड, 5 बच्चे हैं, अपने हाथ उठाओ। हेयर कम योर स्टैंड, 1 स्टेप आउट विद द रोर, नाउ वी आर 4। एक बस है, स्कूल बस है, आप अपने घर पर जा रहे हो, स्कूल की छुट्टी हो गई है। 5 बच्चे बैठे हैं उस बस के अंदर। पहला जब स्टैंड आता है तो एक बच्चा चला जाता है, तो अब कितने बच्चे बच गए, 4 बच्चे बच गए। 4 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड, अब 4 बच्चे बच्चे हैं, अपने हाथ उठाओ। अब अगला स्टैंड आ गया है, सेकंड स्टैंड आ गया है, 1 स्टेप्स आउट नियर अ ट्री, नाउ वी आर 3। फिर एक बच्चा चला गया, पहले कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे। फिर एक स्टैंड आया तो 4 बच्चे हो गए क्योंकि एक चला गया। फिर एक और स्टैंड आया तो फिर एक और बच्चा चला गया, तो कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए। 3 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड, हेयर कम्स योर सैंड, 1 स्टेप आउट विद शाइनिंग शू, नाउ वी आर 2। फिर दोबारा से एक और, अब 3 बच्चे रह गए थे, नया स्टैंड आया तो अब एक बच्चा चला गया, तो कितने रह गए, 2 बच्चे रह गए हमारे पास। 2 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड, हेयर कम्स योर स्टैंड, 1 स्टेप आउट लुकिंग एट द सन, नाउ रिमेन 1। अब जो है 2 बच्चे थे, 2 बच्चों ने हाथ उठाया, उनमें से एक का स्टैंड आया। जैसे ही स्टैंड आया तो सन की तरफ देखो, और अब हम कितने बच्चे बच गए, 1 बच्चे हम बच गए हैं। 1 लिटिल हैंड, 1 लिटिल चाइल्ड रेज योर हैंड, हेयर कम्स योर स्टैंड, लेट्स लास्ट स्टेप्स आउट हैविंग मच फन, नाउ देयर आर नन। अब एक भी बच्चा नहीं बचा। देखो, जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास 5 बच्चे थे, फिर फर्स्ट स्टैंड आया तो एक बच्चा चला गया, बच गए 4। फिर सेकंड स्टैंड आया, एक बच्चा चला गया, बच गए 3। फिर दोबारा स्टैंड आया, फिर एक और बच्चा चला गया, बच गए 2। फिर एक और स्टैंड आया तो एक बच्चा चला गया, बच गए 1। और अब हमारे पास कितने हैं, 0 हैं। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें उन क्वेश्चंस के देने हैं जवाब। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द बस एट द बिगनिंग, तो शुरू में कितने बच्चे थे हमारे पास, 5 स्टूडेंट्स थे। हाउ मेनी चिल्ड्रन गेट डाउन फ्रॉम द बस ऑन द फर्स्ट स्टैंड, तो एक बच्चा उतरा था पहले, सबसे पहले हर बार वैसे एक ही बच्चा उतरा था, पर सबसे पहले कितने बच्चे उतरे हैं, एक बच्चा उतरा है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप, अब जब एक बच्चा उतर गया, सबसे पहले अगर एक बच्चा उतर गया यहाँ पर ये सबसे फर्स्ट स्टैंड था, एक बच्चा उतर गया, तो अब यहाँ पर कितने बच गए हैं, 4 बच्चे बच गए हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट आफ्टर द सेकेंड स्टैंड, अब जब 2 स्टैंड हो गए, ये फर्स्ट स्टैंड था हमारे पास, ये सेकेंड स्टैंड था, तो अब कितने बच्चे बच गए, 3 बच्चे बच गए हैं, 3 बच्चे बच गए हैं। आंसर द सेम फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो जब तीसरा स्टैंड आएगा तो फिर 2 बच्चे बच जाएंगे, फिर उसके बाद एक बच्चा बच जाएगा, और फिर लास्ट वाले में 0 बच्चे बच जाएंगे।
हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस एट द एंड, और सबसे लास्ट में हमारे पास कितने बच्चे बचे, 0 बच्चे बचे हैं हमारे पास लास्ट में, सबसे लास्ट में। अब है हमारे पास लेट अस डू हाउ मेनी लेफ्ट, लेट अस डू हाउ मेनी लेफ्ट, मतलब हाउ मेनी लेफ्ट मतलब बच गए, अब कौन कितने बच गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो इधर है हमारे पास 6 फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स का मतलब होता है मेंढक, 2 जो हैं वो किसी और पत्ते पे जंप कर गए, तो अब आपको बताना है कि कितने बच गए। कोई बात नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, काउंट कर लो आप फटाफट से, 1 2 3 4 लेफ्ट, यहाँ पर कितना हो गया, 4 थे, ठीक है। देखो मैं दोबारा आपको एक बार करके दिखाती हूँ, मेरे पास कितने बलून हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बलून्स हैं, उनमें से 2 बलून जो है वो उड़ गए, 2 बलून भाग गए, इधर उधर भाग गए, तो देखो कितने बलून उड़ गए, 2 बलून उड़ गए हैं, फ्लू अवे हो गए, उड़ गए, कितने बलून बच गए, 1 2, कितने बलून हमारे पास बच गए, कितने बलून बच गए, जल्दी से काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो 5 लेफ्ट, तो 7 - 2 क्या हो गया, 5। अब एलिफेंट है, यहाँ पर एलिफेंट के पास 9 बनानाज हैं, हमें दे रखा है, अब 6 बनाना तो जो थे वो एलिफेंट ने खा लिए, ठीक है, 6 बनाना एलिफेंट ने खा लिए, तो अब आप देख लो यहाँ पर कितने बच गए, 1 2 और 3, तो 3 ही बलून 3 ही बनाना बच गए, मतलब केले बच गए, 9 - 6 क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट इज ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग लेफ्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको वो ऑब्जेक्ट भी बनाना है और ब्लैंक को फिल करना है। तो देखो कितने पॉट हैं हमारे पास, 1 2 3, यहाँ पर लिख दो 3 पॉट्स। अब 1 2, एक पॉट जो है वो ब्लॉक हो गया, टूट गया, तो कितने टूट गए, जो टूटे हैं वो कितने टूटे हैं, 1, एक हमारे पास टूट गया। अब कितने बच गए, जो नहीं टूटे हैं, जो नहीं टूटे हैं उनको आप यहाँ पर बना दो, ठीक है, जो नहीं टूटे हैं वो यहाँ पर बना दो, तो कितने बना दिए हमने, 2, तो यहाँ पर हो गया 2, तो 3 - 1 = 2, ठीक है। टोटल सबसे पहले हमारे पास 3 पोट थे, उनमें से एक टूट गया, तो अब कितने बच गए, 2 बच गए। अब मेरे पास एक बच्चा है जिसके पास 7 लड्डूज हैं, 4 लड्डू उस बच्चे ने खा लिए, तो अब कितने बच गए, देखो यहाँ पर देखो कितने बचे हुए हैं, 1 2 3, तो 3 लड्डू बच गए हैं हमारे पास। अब मेरे पास बॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, लिखा भी हुआ है 7 बॉल्स हैं मेरे पास। ये जो 3 बच्चे हैं ये 3 बॉल लेकर जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर कितनी बॉल बची हुई हैं, ठीक है, कितनी बॉल लेकर जा रहे हैं, ये जो बच्चे हैं ये कितनी बॉल्स को लेकर जा रहे हैं, 3 बॉल्स को लेकर चले गए, तो कितनी बॉल्स बची हुई हैं, 1 2 3 4, तो 4 बॉल्स हमारे पास बच गई, ठीक है, कितनी बॉल्स हमारे पास बच गई, 4। नेक्स्ट है हमारे पास मनीषा नाम की कोई लड़की है, उसके पास 9 बनानाज हैं, कितने बनानाज हैं, 9 बनानाज हैं। शी एट 3 बनानाज, उसने 3 बनानाज खा लिए, क्या कर दिया, 3 बनानाज को खा लिया है। अब उसके पास कितने बनानाज बचे, तो देखो मैं फिर से वही तरीका बताती हूँ, पहले आप 9 डंडियाँ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मनीषा ने 3 बनानाज खा लिए ना, 1 2 3, इनको हटा दो, अब देखो कितनी डंडियाँ बच गई, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब उसके पास 6 बनानाज बच गए। दोबारा करके दिखाऊं, देखो मेरे पास 8 बटरफ्लाइज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बटरफ्लाइज बना दी मैंने। अब 5 बटरफ्लाई जो थी वो उड़ गई, 5 बटरफ्लाई उड़ गई, 1 2 3 4 5 उड़ गई, ये वाली उड़ गई, तो अब देखो कितनी बची हैं, 1 2 और 3, तो 3 बटरफ्लाइज हमारे पास बच गई, ठीक है। बेटा अगर आप प्लस वाले क्वेश्चन, ऐड करने वाले क्वेश्चन, माइनस करने वाले क्वेश्चन अगर आप डंडी बना बना के करोगे तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस डू मेक योर ओन 10 डॉट्स कार्ड एंड हाइड अ फ्यू डॉट्स। अच्छा, अब हमारे पास ये 3 बच्चे गेम खेल रहे हैं, इन्होंने एक पेज लिया, उस पर कुछ ऐसे 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 करके डॉट बना दिए, फिर उनमें से कुछ डॉट को छुपा दिया, तो अब बताना है कि कितने डॉट्स बच गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको 10 डॉट्स दिख रहे हैं टोटल, ठीक, उनमें से कोई छुपा हुआ दिख रहा है, किसी का हाथ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है, और विजिबल का मतलब होता है देखना, दिखना, ठीक है, हमें क्या दिख रहा है। अच्छा, अब इधर देखो टोटल डॉट्स 10 ही हैं, 10 डॉट्स हैं हमारे पास, कितने छुपे हुए हैं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें दिख कितने रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमें दिख रहे हैं, तो 7 लिख दिया।
अब आप डंडियाँ बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमें दिख कितने रहे हैं, हमें 10 दिख रहे हैं, तो उसको आप हटा दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 हटा दो, तो कितने छुपे हुए हैं, 3 हमारे पास डॉट्स छुपे हुए हैं। ठीक है, दोबारा से करते हैं। हमारे पास 10 डॉट्स हैं, 10 डॉट्स हैं, हमें पता है। हमें नहीं पता कि कितने छुपा रखे हैं, लेकिन हमें दिख कुछ रहे हैं। तो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 हमें डॉट्स दिख रहे हैं। जो विजिबल हैं, जो 5 डॉट्स हैं वो हमें दिख रहे हैं। अब हमारे पास 10 डंडी बनाओ और 5 डंडी बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 हटा दो, उसमें से कितनी बच गई, कितनी बच गई, 1 2 3 4 5। तो 5 डॉट ही हिडन थे, छुपे हुए थे। उसके बाद हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4, बस 4 डॉट ही दिख रहे हैं। टोटल कितने हैं, 10। बनाओ डंडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें से आपको 4 डॉट छुपाने हैं। 1 2 3 4, 4 डॉट को आप छुपा दो। कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारे पास बच गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर था ये हो गया है कंप्लीट। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों। मैं बाय बाय।